नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि जो 40s वाले जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी डेथ हो रही है हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से। और इस बात को लिंक किया जा रहा है कि वो लोग ज्यादा जिम करते थे इसलिए उनकी डेथ हो रही है। और इसकी वजह से हम में से बहुत लोग जिम जाने से भी डर रहे हैं आजकल। जिन सेलिब्रिटीज की डेथ हुई है हार्ट अटैक को लेके, उनमें से कुछ एक हैं सिद्धार्थ शुक्ला, के राजू श्रीवास्तव, कन्नड़ा एक्टर पुनीत आर राजकुमार, और एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, उनके एक्टर दीपेश भान। ये तो वो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई है। इसके अलावा क्रिकेटर सौरव गांगुली और डांसर एंड डांस डायरेक्टर रेमो डिसूजा, इनको भी हार्ट अटैक आया था लेकिन वो बच गए। तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि जो लोग फिट हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जैसे कि सौरव गांगुली भी हो गए या रेमो डिसूजा हो गए, जो कि अपने आप को इतना फिट रखते हैं, तो उन लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या जिम जाने से वाकई में हार्ट अटैक होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज बताने वाला हूं आपको। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल में, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। जिम में हार्ट अटैक होना कोई एक नई बात नहीं है। इससे रिलेटेड कई बॉडी बिल्डर्स भी हैं जिनकी डेथ हुई है, जिनमें शॉन रोडन, जमैकन बॉडी बिल्डर, 2018 में वो एक्सपायर हो गए थे, मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं वो। तो सवाल ये आता है कि इस तरीके से डेथ क्यों होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये स्टेरॉइड्स लेते हैं और स्टेरॉइड्स की वजह से ही इनकी डेथ हो जाती है। तो यार जो पिछले साल का डेटा है उसके हिसाब से करीब 1.5 करोड़ डेथ हुई हैं जो कि हार्ट अटैक के कारण हुई हैं पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि वो 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ लोग सारे जिम जाते थे और सिर्फ जिम जाने की वजह से उनकी डेथ हुई? तो यार मीडिया का काम होता है न्यूज दिखाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में मीडिया में कुछ ऐसी न्यूज आती है जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो शॉकिंग न्यूज है, जिनको देख के इंसान चाहता है उनको सुनना और देखना, और उसकी वजह से ये लोग ऐसे ऐसे र्यूमर फैलाते हैं, ऐसा डर बैठा दिया है कि जिम नहीं जाना है। जिम जाने से स्पेशली अगर आप 40s में हो तो आपको ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जो एक एक्टर होता है, एक्टर की जो लाइफस्टाइल है वो क्या है। देखिए, किसी भी एक्टर या सेलिब्रिटी को अच्छा दिखना एक बहुत जरूरी चीज है उनकी लाइफ में, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी है। दूसरा क्या होता है कि उनका शूटिंग शेड्यूल जो होता है वो बहुत ही ऑकवर्ड टाइमिंग पे भी होता है, जैसे कि रात में या दिन में, अर्ली मॉर्निंग, इस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो इनको शूट भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी करनी है, उसके अलावा फंक्शंस भी अटेंड करने हैं। तो यार वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ कोचेज हैं, फिटनेस कोचेज हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, जो लैक ऑफ स्लीप है, कम नींद मिलना, वो इसको एक बहुत मेजर रोल बताते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो जब एक एक्टर अपने पूरे दिन के शेड्यूल को खत्म करके आता है, वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड होता है, लेकिन उसके साथ में उसको वर्कआउट भी करना है और एक प्रॉपर डाइट भी मेंटेन करनी है, क्योंकि उसको वो फिजिक मेंटेन करनी है। तो नींद ना आए उसके लिए स्टिमुलेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि कॉफी, कैफीन। तो अगर आप 40s में हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कैफीन की लिमिट को कम करें, अगर आप साथ में जिम भी जा रहे हैं तो। अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नए नए वीडियोज़ जब बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। दूसरी बात है ब्लड टेस्ट को लेके। बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनमें से मेरे से हमेशा ये बात करते हैं कि यार XYZ जो बंदा है वो तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी लेता है, बहुत ज़्यादा कभी जिम भी नहीं जाता है और फिर भी वो बिल्कुल फिट है। लेकिन जैसा कि मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जब तक वो 90% खराब नहीं हो जाता, पहली बात तो वो कोई सिम्टम नहीं देता, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ब्लड टेस्ट कराने भी जाओ तो ब्लड टेस्ट में भी वो नॉर्मली आता है। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे तो आपके जो लिपिड प्रोफाइल है, जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उनसे पता चलेगा कि हमारा लिवर कितना हेल्दी है और हमारे हार्ट हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हम लोग डरते हैं कि कहीं यार कोई चीज़ निकल ना जाए, ब्लड टेस्ट कराने जाएं और पता चला कोई बीमारी निकल गई, तो इसलिए डरते हैं और वेट करते हैं तब तक का जब तक कोई डॉक्टर ये ना कहे कि भाई अपना पहले आप ब्लड टेस्ट कराओ। तो अगर आप 40s में हैं, फिट रहना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई सिम्टम भी नहीं है, तब भी अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाइए, अपने लिपिड पैरामीटर्स और लिपिड मार्कर्स जो हैं उनको चेक करवाइए। तो पहले शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक आता क्यों है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने की होती है, अगर वो हार्ड हो गई हैं, अगर वो थिक हो गई हैं, प्लैक फॉर्मेशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो कुछ सालों बाद
एक ऐसा टाइम आता है जब ये आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट को ब्लड सप्लाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने पैरामीटर्स चेक कराइए। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, एचडीएल कम है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो हार्ट अटैक के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या आपको अपने लिपिड मार्कर्स पता हैं? अगर नहीं पता तो प्लीज़ उनको टेस्ट करवाइए और चेक करवाइए। जो स्मोकर्स हैं उनकी भी आर्टरीज थिक हो जाती हैं टाइम के साथ, लेकिन आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, हो सकता है जिम में भी देखे हों या आपके आसपास देखे हों, कि जिनकी बॉडी बिल्कुल फिट है या दिखने में स्लिम नज़र आते हैं और वो स्मोक करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाए हैं। तो भाई स्मोकर्स जो हैं प्लीज़ केयरफुल हो जाइए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आर्टरीज के ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो एक्टर्स होते हैं खासतौर से, वो स्मोक करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है और उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, अब स्ट्रेस क्या हो सकती है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हाई लेवल ऑफ कंपटीशन हो सकता है, या कोई फैमिली और अपना पर्सनल इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो। और आम लोगों में जो धारणा है कि अगर स्ट्रेस है तो लोग स्मोक करते हैं ताकि वो स्ट्रेस कम हो जाए, वैसे मुझे तो कभी नहीं लगता कि स्मोक करने से स्ट्रेस कम होती है। जो इंसान सिगरेट पीता है वो सिर्फ सिगरेट पीने का बहाना ढूंढता है। तो अगर ऐसे माहौल में जहां पर कि एक्टर को ऑलरेडी ही स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और अगर उसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहां पे उसे बहुत कम टाइम में अपनी फिजिक को अच्छा करके दिखाना है और उसके जो लिपिड पैरामीटर्स हैं या जो मार्कर्स हैं वो ऑलरेडी ही हाई हैं और उन्हें पता नहीं है, उसके अलावा अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं और स्टेरॉइड्स लेकर के वो जिम में अपनी बॉडी बिल्डिंग की करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन एक्टर्स ने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन किस तरीके से एक्टर्स बहुत जल्दी अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा ही होगा। जैसे कि आमिर खान ने गजनी मूवी में बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉडी बनाई थी और फिर पीके मूवी में एक बहुत ही लीन और सिक्स पैक वाली बॉडी बनाई थी। तो ये जो बॉडी होती है ये बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में जो बनती है, ये डेफिनेटली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से ही होता है। वो एक्टर्स हैं, उनको उस कैरेक्टर में घुसने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि इन चीज़ों से दूर ही रहें। तो ये जो 3 S हैं, स्ट्रेस, स्मोकिंग और स्टेरॉइड्स, अगर ये 10-15 सालों से चल रहे हैं और आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आर्टरीज का जो ब्लॉक होने का सिलसिला है वो बहुत स्लो है और हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर्टरीज ब्लॉक हो गई हों, और उसके ऊपर से अगर नींद भी खराब है या स्लीपिंग पैटर्न भी सही नहीं है या आप कम नींद ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। तो ये जो 3 S हैं, स्ट्रेस, स्मोकिंग, स्टेरॉइड्स, ये आपको यूज़ कम करना है, और जो चौथा S है स्लीप, वो आपको अच्छी करनी है। ना कि सिर्फ जिम में बल्कि स्पोर्ट्स में भी लोग PED, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं, और उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ केसेस में उनको हो सकता है कि लेना पड़ जाता हो। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में तो ये बहुत कॉमन है कि स्टेरॉइड्स का यूज़ करना। तो बॉटम लाइन यही है कि यार जिम से नहीं डरना है, एक्सरसाइज करना है, और स्पेशली अगर आप 30s और 40s में हैं तो अपने शरीर का ज़्यादा ख्याल रखना है। एक बात यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि 35 से 40 और 40 के बाद की जो एज है उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कुछ लोग अपनी एक्सरसाइज लेवल को या एक्टिविटी लेवल को अगर कई सालों से नहीं किया है और सोचते हैं कि मैं पहले की तरह ही दौड़ना या एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अगर आप 35 या 40s में हैं तो अपनी बॉडी को 20s वाली बॉडी की तरह ट्रीट मत करो, उसके साथ उसका ख्याल रखना। एक यहाँ पे पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि खासतौर से गर्ल्स होती हैं या इवन बॉयज भी, जब उनकी शादी होने वाली होती है तो उनको 2 या 3 या 4 महीनों में बहुत ही ज़्यादा पतला होना होता है और फिट दिखना होता है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज। और उससे पहले अगर आपने लाइफ में कभी जिम नहीं किया, कभी वर्कआउट करा ही नहीं है, और आप चाह रहे हो कि 3-4 महीने में मैं बिल्कुल स्लिम, ट्रिम और फिट हो जाऊं, तो ये टारगेट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपके लिए। इसको अवॉइड करना चाहिए आपको। और एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्नोरिंग का, खराटे आना। आमतौर पे जब कोई खराटे लेता है तो हम लोग ने उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और घर में भी हम एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक से बात करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। हो सकता है कि अगर कोई इंसान खराटे ले रहा है, स्नोरिंग कर रहा है, तो उसको स्लीप एपनिया हो,
तो यार डॉक्टर से मिलो, एक स्लीप एनालिसिस टेस्ट होता है और वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद एक छोटी सी मशीन आपको लगती है जिसकी वजह से खर्राटे भी बंद हो जाते हैं। और साथ ही साथ में मैं अपने रिलेशन में एक जानता हूं जो हमारे हैं, उनको ये मशीन लगी है और ना कि सिर्फ उनको स्लीप, बहुत नींद अच्छी आने लगी है, उसके अलावा उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन हो गए हैं। तो इन सब बातों को सुनने के बाद कम से कम ऐसा मत बोलिए कि जिम जाने से हमें हार्ट अटैक होता है, जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होता। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जो कि मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।